चेहरे से इतना मासूमियत दिखने वाला पदाधिकारी, ऐसा लगता है कि आप उसके चेहरे को देखेंगे तो लगेगा नहीं कि कोई उस चेहरे के पीछे ऐसा भी कोई मास्टरमाइंड हो सकता है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दबाव देकर सेना की जमीन में दस्तावेज में गड़बड़ी करे और फिर उसे रिश्वत लेकर किसी और के बेचवा दे या बेचवाने में शामिल हो जाए। कुछ ऐसा ही मामले 2010-11 में धनबाद में भी हुए थे, जब यहाँ भी रिंग रोड की जमीन घोटाला हुआ, आईएसएम और एमपीएल के जमीन अधिग्रहण में घोटाला हुआ। तो ये तमाम तरह के घोटाले की जांच यहाँ पे राज्य सरकार की एसीबी कर रही है। लेकिन जिस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है, वो मामला थोड़ा इतर है। 1 साल में 2 आईएएस की गिरफ्तारी हुई है। पूजा सिंघल के बाद आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी। अब सवाल है कि क्या झारखंड में बड़ा से बड़ा पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए? रांची के पूर्व डीसी की गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा। आज इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच जो मेहमान हैं वो समाजसेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ भाजपा के नेता भी हैं, रमेश राही। रमेश जी, पहले तो न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लगातार जमीन घोटाले से जुड़े मामले को उठाते रहे हैं। जो रांची में हुआ है जमीन घोटाला सेना की जमीन के साथ, यहाँ भी आदिवासियों की जमीन के साथ घोटाला हुआ था। तो पहले तो जो रांची में कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताएं, और मौजूदा जो धनबाद में हो रहा है या धनबाद में जो आदिवासियों की जमीन लूट के मामले आए थे उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी बताएं। मैं रांची में जो जमीन के मामले में कार्रवाई हुई है उसके लिए केंद्रीय एजेंसी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस मामले का पर्दाफाश किया और घोटालेबाजों को शिकंजों में डालने का काम किया। क्योंकि राज्य सरकार यदि इस काम को कर लेती तो केंद्रीय एजेंसी को हाथ डालने की जरूरत नहीं। स्पष्ट है कि राज्य सरकार के बड़े लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार इतने दिनों के बाद भी, इतने मामले उछलने के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। पूजा सिंघल के मामले में तो कोर्ट ने आदेश दिया है एफआईआर करने का, और आज तक एफआईआर नहीं हुआ। 1 साल तो हो गया, कई साल बीत सकते हैं सरकार में, क्योंकि इस घोटाले में सबके हाथ रंगे हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में यह दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा और इस दायरे में काफ़ी लोग आएंगे, और जो लोग आएंगे वो जेल जाएंगे। नहीं तो जिस आईएएस ऑफिसर पर यह दाग लगा है, छवि रंजन जी पूर्व डीसी धनबाद में भी नगर आयुक्त रह चुके हैं, इन पर तो पहले भी एक दाग है। कहते हैं कि जब 2015 में कोडरमा में डीसी थे तो पेड़ काटवाने का, जिला परिषद के कैंपस में पेड़ जो है 5-5 सागवान का और शीशम का पेड़ जो है 5-5 पेड़ कटवा दिया था, उसके भी आरोप उन पे लगे हैं। जिस पद पर हैं और जो परीक्षा पास करके ये आए हैं, आईएएस बने हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास करके, आईएएस आईपीएस लॉबी को लोग बड़े श्रद्धा से देखते हैं और बड़ी ईमानदारी से लोग देखते हैं कि कुछ काम करेंगे, क्योंकि पूरे राज्य और देश की बागडोर इनके हाथों में होती है, फाइलें इनके हाथों से गुजरती है, तो लोगों को लगता है कि ईमानदार होंगे। अब छवि रंजन ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि झारखंड में यदि जांच हो जाए पूरे झारखंड में, तो पूजा सिंघल, छवि रंजन जैसे दर्जनों लोग सामने आएंगे, आईएएस या और भी अधिकारी आएंगे जिनको जेल जाना होना चाहिए। तो छवि मामले से छवि धूमिल हुई है झारखंड की, राज्य की छवि धूमिल हुई है। छवि धूमिल तो सरकार ही करने में लगी है। तो रांची के हेहल में सेना की जो जमीन में गड़बड़ी आया, दस्तावेज में छेड़छाड़ की बात आई, अंचल के अधिकारी का जो बयान आ रहा है या जो सब रजिस्ट्रार के बयान है, उसमें सबने यही कहा कि डीसी के बिना डायरेक्शन के हम कर नहीं सकते थे, उनके दबाव में ये सब कुछ किया गया, और सब कुछ जो है ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से किए गए पैसे कमाने के लिए, और यहाँ से लेकर डील जो है वो कोलकाता तक हुए। देखिए, उन लोगों का कहना सही है, लेकिन साथ साथ मेरा एक और कहना है कि इन पर तो कार्रवाई हुई, इस मामले की तह तक जानी चाहिए कि और ऊपर के लोग कौन हैं। और जहाँ तक कर्मचारी और रजिस्ट्रार वगैरह या अंचल कार्यालय के लोग बोलते हैं
तो मेरा बहुत साफ कहना है कि आप क्यों दबाव में काम करते हैं। कहीं ना कहीं आप भी उसमें शामिल हैं, आपकी सहमति रही है, पकड़े गए हैं, तब आज बता रहे हैं कि हम उनके कहने पर आप काम किए हैं। मगर कहीं न कहीं इसमें हाथ आपने भी अपना रंगा है। कहीं कहीं लाभान्वित हुए हर स्तर के लोग, और सब लोग जेल जाएंगे। तो ठीक है कि छवि रंजन की गिरफ्तारी भी हो गई, आज उनको जो है कोर्ट में पेश भी हुए और जेल भी भेज दिया गया है। हालांकि रिमांड भी मांगा गया है उनके पूछताछ के लिए। धनबाद के मामले पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो 2010-11 में आपने मुद्दा उठाया था ज़मीन के घोटाले में, यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन का मुआवजा घोटाला हुआ, उसमें कितने करोड़ का घोटाला हुआ और उसमें कितने अधिकारी इसमें शामिल हुए, उन पे अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? देखिए, ज़मीन के मामले में तो अभी मैंने 1 महीने पहले भी यहाँ के डीसी को भी और राज्य सरकार को भी एक पत्र लिख के सुझाव दिया, और मैंने 15 बिंदुओं पर सरकार को सुझाव दिया था। अब जैसे जिस अंतिम सर्वे जो हुआ था, जैसे धनबाद वगैरह में 32 में हुआ, बाकी कुछ कुछ जिलों में 64 में हुआ, तो अंतिम सर्वे में जैसे सरकारी ज़मीन उसमें चिन्हित है, मगर अभी जो 82 वाला सर्वे निकल के 16 में जो आया है, अब वो रैयती हो गई, रैयती ज़मीन सरकारी हो गई। यह कौन सा खेल है? अभी बहुत सारे आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे ऑनलाइन, तो नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी है, टाइटल में सुधारने जाइए तो अंचल कार्यालय में मोटी रकम की मांग की जाती है। यदि 0 की जगह 1 लिखा गया है, उसको सुधारने जाइए तो बड़े पैसे की मांग की जाती है। पूरे अंचलों में, इस धनबाद जिले में ही मैंने भी पिछले साल 124 ऐसे मामले दिए जिसमें खाता और प्लॉट बदल करके और मोटेशन हो गया और रजिस्ट्री हो गई। और ऐसे मामले हमने दिए थे, तत्कालीन डीसी थे, उन्होंने टीम बनाकर यहाँ जांच कराई। जांच में मेरे 100% आरोप सत्य पाए गए। यहाँ से राज्य सरकार को भेजा गया, राज्य सरकार ने मामले को सीआईडी में दे दिया, और सीआईडी के अधिकारी उस फाइल को लेकर पिछले 1 साल से सो गए हैं। और 2011 में जमीन अधिग्रहण का मामला हुआ था। रिंग रोड के लिए करीब 21 एकड़ जमीन, ISM के लिए 3 एकड़ जमीन, भेलाटाण में 11 एकड़ जमीन, MPL में जमीन 7 एकड़ के करीब, गोलकडी में, ये 7 मामले हमने लिख करके जब कंप्लेन किए थे 13 में, और उसके बाद पुलिस ने केस किए 3 FIR। उस पुलिस केस में 11 लोग जेल भी गए थे, उसमें एक जिला भोजन अधिकारी भी जेल गए थे। और उसके बाद मामले को 15 में ACB को उसमें कोई पाठक जो है जेल गए थे, उदयकांत पाठक जिला भोजन अधिकारी जेल गए थे। और उसके बाद 15 में मामले को ACB को दे दिया गया। ACB में आज भी 6 मामले चल रहे हैं, 15 से जांच चल रही है, और 15 से आज 23 हो गया, 8 वर्ष बीत गए, एक भी मामले की जांच पूर्ण नहीं हुई है। जो CID में है वो पेंडिंग, यहाँ जो है वो मामले पेंडिंग। इसी की जांच के क्रम में एक मामला आया था कि एक IRS है, उन्होंने भी जमीन घोटाले में अपना हाथ रंगा था, और जब ये मामला हमने CBI को लिख के दिया तो CBI ने जांच करके चार्जशीट दी है उस पति पत्नी दोनों के खिलाफ, वह भी मामला कोर्ट में लंबित है। तो उस IRS के खिलाफ कार्रवाई हुआ है या नहीं? चार्जशीट हो गया है CBI के द्वारा, मगर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी, दोनों पति पत्नी है उसमें। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि ये 300 करोड़ का जमीन घोटाला है, मुआवजा घोटाला जो है, और 300 करोड़ के जमीन घोटाले में तभी तो निचले स्तर के अधिकारियों की जांच चल रही है। कितने मतलब DC यहाँ पे आए जिस पूरे मामले में जांच पे जांच की? देखिए, जिस दौरान जमीन अधिग्रहण हुआ उस दौरान 4-5 IS तो उस कार्यकाल में पार्क किए, तो सबने जांच ही करवाया, जांच कराया है। जांच करा करके, या कुछ लोग जो उसमें, मैं कह सकता हूं कि जिनके कार्यकाल में ये मुआवजा वितरण हुआ, यदि गहराई से जांच होगी तो उनके भी हाथ सने पाएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि जांच पर ही है, वो जांच बैठाने की जरूरत है। बस जांच पर ही, जांच नहीं, मैं तो कहूँगा इस पूरे मामले की जांच CBI को देना चाहिए, ED से कराना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आए। राज्य सरकार की एजेंसी है निगरानी विभाग। नहीं तो जिस तरह से अभी ACB इस मामले पर शांत बैठी हुई है या कार्रवाई नहीं कर पा रही है, अगर ये मामला ED के पास होती तो अब तक कई लोग जेल में होते। निश्चित रूप से पर्दा सामने उठ गया रहता। 7-8 साल हो गया, अब तक इन लोगों ने जांच पूरी नहीं की। जांच पूरी होगी, कोर्ट मामला जाएगा, फिर गवाही होगी, पता ना तब तक मैं तो 5 या 6 रैयत मर चुके हैं।
जो लोग इस केस में रैयत थे, जिनका पैसा खा गया, एक श्यामलाल हांसदा है, 3 करोड़ 32 लाख रुपया उनके नाम से मुआवजा उठा था और उनको मात्र 20 लाख रुपया बिचौलियों ने ले जा करके दिया और वो व्यक्ति मर गया। बाकी पैसे सब बिचौलिए खा गए, तो अधिकारी भी तो खाए होंगे। बिचौलियों ने मिलकर खाया। उसी तरह एक जदेव मांझी है, 84 लाख रुपया उसके नाम से पेमेंट बना था, उसको 4-5 लाख रुपया दिया, वह बेचारा भी मर गया, उसका बेटा भी मर गया। एक गणेश टुड्डू, उसका भी 3 करोड़ रुपया था, वह भी मर गया। अब तो धीरे धीरे रैयत मर रहे हैं, ये तो इंतजार कर रही है राज्य सरकार की रैयत मर जाए, मामला दफन हो जाए। तो इसमें जो भूमिका है इस घोटाले में, जो जमीन मुआवजा घोटाला, इसमें सिर्फ प्रशासनिक, जो राज्य स्तर के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल रहे कि इसमें भी आईएएस लेवल के अधिकारी रहे? देखिए, तो जांच का विषय, मैं तो कहता हूँ पूरा मामला जांच होना चाहिए। जांच होगा, सारा चेहरा सामने आ जाएगा। तो एफआईआर तो है, एसीबी के बलबूते की चीज नहीं है, पूरे मामलों की जांच कर लेना। तो आप लोग मांग कीजिए कि ईडी के पास दिया जाए, क्योंकि एफआईआर तो पुराना एफआईआर, आपको याद होगा कि छवि रंजन जी जिस मामले में जेल गए हैं, वो पुराना जो है कमिश्नर ने जांच किया था रांची में, नितिन मंडल कुलकर्णी, और उन्हीं के जांच रिपोर्ट का आधार बना के आज ईडी ने कार्रवाई कर दिया। अभी तो पुलिस ने जो केस किया था उसमें गवाही चल रही है। अभी मैंने स्वयं 11 दिनों तक गवाही दी अभी पिछले महीने, और बाकी रैयतों का भी कुछ गवाही चल रहा। मतलब पूरे मामले की जांच अभी कंप्लीट है और पुलिस के द्वारा जो प्रारंभिक जांच की थी उसकी गवाही चल रही है, लेकिन मामले को छोड़ेंगे नहीं। यह सरकार जितना भी चाहे दबाना, दब नहीं सकता है मामला। लेकिन जब ये मामला 2010-11 में जब आप उठाए थे, उसके बीच के कार्य में, आप भूलिए मत कि रघुवर जी की भी सरकार थी 5 साल, तो उस वक्त में क्यों चुपचाप रहे? 2015 में माननीय रघुवर जी ने ही आदेश दिया था निगरानी जांच का, और उनके कार्यकाल में निगरानी का काम तेजी से बढ़ा था। जैसे ही सरकार बदली, निगरानी की जांच धीमी पड़ गई। तो आप इंश्योर करते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो फिर से ईडी जांच कराएंगे? से एक को जेल भेजवाएंगे। जिस दिन सरकार बनेगी कोई नहीं बचेगा, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी हो, चाहे कितने भी बड़े और पीछे छिपे पर्दे के पीछे जो लोग होंगे, सारे लोग जेल जाएंगे। बाबूलाल मरांडी जी खुद आए थे यहाँ पे, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। मैं तो कह रहा हूँ, जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन एक भी नहीं बचेगा, सब लोग जेल जाएंगे, सबको जाना पड़ेगा, निश्चित जाएंगे। सब लोग लाइन में हैं और पाइप लाइन में जांच है, और सब जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। तो ये पाप जो अगर किए हैं तो उसका गड़ा फूटेगा ही नहीं, पाप का पश्चाताप भी करना पड़ेगा इन लोगों को जेल जा करके। तो ईडी जब कार्रवाई करती है तो वो तो मुआवजा, मतलब किसी मामले में वो सिर्फ कार्रवाई नहीं करती है, जमीन या संपत्ति में अगर आपने लूटपाट किए हैं तो जब्ती भी करती है। देखिए, प्रावधान राज्य सरकार का भी है, निगरानी का भी प्रावधान है, लेकिन होता कहाँ है? लेकिन कोई रिस्क नहीं लेते हैं अधिकारी। अब कहाँ से रिस्क लेंगे? एक इंस्पेक्टर रैंक का अफसर किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कितनी जांच कर पाएगा, उसका कितना दायरा होगा, और वो उसी राज्य सरकार में रहना है, उसी के अधीन काम करना है। तो मतलब पूजा सिंघल के बाद छवि रंजन और उसके बाद आगे ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये आगे भी मतलब लगता है कि गाज किस पे गिरेगी कहना मुश्किल। एक बात साफ साफ कहता हूँ कि सरकार को जितनी सरकारी जमीन उसके कागज पोर्टल पर है, उसकी खाली जांच करा ले पूरे राज्य में, तो एक नहीं सैकड़ों लोग जेल में रहेंगे। खाली उतनी की जांच करा ले कि सरकारी जमीन पर किनका किनका कब्जा है और किस तरह से वो फर्जी कागज बन करके कब्जा है। सैकड़ों लोग जाएंगे जेल, चाहे उसमें राजनीतिक लोग हों, चाहे वो दलाल हों, जमीन माफिया हों, अफसर हों, अंचल के अधिकारी हों, सैकड़ों लोग जेल के सलाखों में होंगे। तो अभी आप सुन रहे थे रमेश राही जी को, जो बता रहे थे कि जो ज़मीनों की लूट हुई है, सिर्फ रांची की बात ही नहीं है, रांची के अलावा देवघर और धनबाद सहित पूरे झारखंड में इस प्रकार से ज़मीन की लूट हुई है। और हेराफेरी इस प्रकार से हुई है जैसे दस्तावेज की हेराफेरी हुई है। और आज भी अंचल कार्यालयों में अगर आप जाएंगे तो म्यूटेशन से लेके तमाम तरह के जो रैयती हैं उनको परेशानी होती है, लेकिन दलालों को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पैसे पर हर कुछ बिकता है। अब सवाल सरकार को देखना है कि हर काम के लिए, हर चीज़ों के लिए उनके पास एक एजेंसी जब काम कर रही है तो फिर वो एजेंसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हर मामले की जांच के लिए सीबीआई और ईडी की जरूरत क्यों पड़ रही है?
कुछ काम तो सरकार को भी कर लेना चाहिए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी।